स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पार्टिकल्स हैं जिसके मास 200 ग्राम है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोने कोने पे रखे हुए हैं। मैं मास m से उसको डिनोट किया हूँ और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड की लेंथ है वो इक्वल होगी ऑब्वियसली, और वो 10 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। किस एक्सिस के बाद 2 एक्सिस दिए गए हैं। पहला एक्सिस है ज्वाइनिंग 2 ऑफ द पार्टिकल्स। तो मान लेता हूँ कि ये 2 पार्टिकल्स है, इसको ज्वाइन करता हुआ ये एक्सिस है, ठीक है। तो इसके अबाउट पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो इसको मैं आई ए नाम दे रहा हूँ। तो ये चलिए निकालते हैं। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², है ना। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डेट, है ना, पॉइंट मास टाइप का सिस्टम उस एक्सिस से। तो ये मास जो पॉइंट मास है इसका इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। इसका भी 0 है ना। और इसका क्या है, m इंटू दिस लेंथ स्क्वायर। लेट से मैं इसे नाम दे देता हूँ r, तो mr²। क्लियर। अब ये r कैसे निकालोगे, ये क्लास 9 सब में भी सीखे थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बहुत लोगों को याद भी रहता है, √3l/4 आता है ऐसा कुछ, लेकिन हम लोग नहीं, √3l/2 आता है। हाँ, इसको ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। आप लोग जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब, है ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो नीचे वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये लेंथ l/2 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लो, तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, l² माइनस l²/4। तो ये कितना हो गया, 3l²/4। ध्यान रहे ये r² आया है, r की वैल्यू √3l/2 हो जाएगी, है ना। लेकिन मुझे r² से ही मतलब है तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ उसको। m इंटू 3l²/4। अब वक्त आ गया बस डाटा पुट करने का। तो 3/4 है ही, मास की वैल्यू 2/10 हो गई, और l² यानी 1/100 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा तो 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पर 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर। तो ये आपको पहला पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट निकाल रहे हैं दूसरा पार्ट, पासिंग थ्रू द वन ऑफ द पार्टिकल्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये जो मैंने, है ना, जो स्क्रीन है मेरी वो प्लेन है, ठीक है। उस प्लेन पे ये पार्टिकल्स हैं, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस, और किसी एक मास से पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ से पास करवा देता हूँ ऐसे, तो ये एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है मुझे। अब देखिए इसकी खुद की वजह से तो 0 हो जाएगा, है ना, एक्सिस से ही पास कर रहा है ये मास। ये देखिए कितनी दूरी पे है, l लेंथ की दूरी पे है, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा, ml²। उसी तरह से ये भी कितनी लेंथ की दूरी पे है, l, है ना, परपेंडिकुलर लेंथ ही है ये भी, है ना। आप सोचना ज़रा, ये m इंटू l² हो जाएगा इसका भी। तो आंसर क्या हो गया आपका, 2ml²। अब बस डाटा पुट करने की देरी है। मास की वैल्यू 2/10, l² की वैल्यू 1/100। तो आप देख सकते हो ये आ रहा है 4 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। हैंस दिस इज़ द आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।